आज की क्लास में हम सौर मंडल के अगला भाग लेकर के आए हैं। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सौर मंडल से संबंधित जानकारियां। सौर मंडल का प्रमुख मुखिया कौन होता है, प्रधान कौन होता है, तो सौर मंडल से संबंधित जानकारियां बताने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, आज की क्लास में 32 यानी 32 प्रश्न ऑब्जेक्टिव लेकर के आए, जिसमें पहला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो आंसर हो जाएगा बुध। आंसर बुध हो जाएगी। सेकंड में है दूसरा प्रश्न, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो वरुण। अब बात आती है कि बुध सबसे गर्म क्यों है और वरुण सबसे ठंडा क्यों है। तो देखेंगे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध इसलिए है कि ये सूर्य से बहुत नजदीक स्थित है। सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह बुध है, इसीलिए सबसे गर्म है। और सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण इसलिए है ये सबसे दूर स्थित है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, इसीलिए ये ठंडा ग्रह है। आगे चलते हैं सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसके बाद आगे प्रश्न है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध है, इसीलिए बुध को सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, क्योंकि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध है, इसीलिए सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, तो सूर्य से सबसे स्थित दूर ग्रह वरुण है, इसीलिए इसे सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है, क्योंकि सूर्य से काफी दूर स्थित है। आगे प्रश्न चलते हैं सांझ का तारा इवनिंग स्टार। सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है। सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, तो इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, शुक्र को। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, शुक्र को। सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। आगे पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है, तो पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल है। पृथ्वी का पड़ोसी कौन है, शुक्र और मंगल। इसके बाद लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को यानी मार्स को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी किस स्थान पर है, तो तीसरा स्थान पर है। कैमा स्थान पर, तीसरा स्थान पर। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। इसके बाद आगे चलेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, या नीलापन समुद्री जल के कारण दिखाई पड़ता है। यानी समुद्री जल के कारण
पृथ्वी जो है नीला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। इसके बाद आगे चलेंगे। सौर परिवार, सौर परिवार के किस ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है? तो शनि का। सर्वाधिक उपग्रह किसका? शनि का। इसके बाद चलेंगे शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 23 उपग्रह। शनि ग्रह के कितने उपग्रह? 23 उपग्रह। आगे चलेंगे। शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 कहता है कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? कौन सा ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। आगे प्रश्न संख्या 19। सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर, सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर किस गति से चक्कर लगा रहा है? तो सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगा रहा है। आगे चलते हैं। सूर्य को आकाशगंगा के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर लगाने में चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। आगे प्रश्न संख्या 21। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। आगे प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना? लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आगे चलेंगे। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष आकाशीय पिंडों की दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष आकाशीय पिंडों की दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। आगे चलेंगे। सूर्य के निकटतम तारा कौन है? सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है 26। प्रॉक्सिमा सेंचुरी नामक तारे को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी नामक तारे को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 4.3 वर्ष लगता है। लगभग 4.3 वर्ष लगता है। इसके बाद देखेंगे 27 में चंद्रमा के प्रकाश के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश के, तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है। कितना? 1.3 सेकंड। आगे सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सौर परिवार का प्रधान कौन होता है? तो सौर परिवार का प्रधान सूर्य होता है। सौर परिवार का प्रधान कौन होता है? सूर्य। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे चलेंगे। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। सूर्य अंदाजा लगा सकते हैं। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य जो है पृथ्वी से जितना बड़ा पृथ्वी है उस पृथ्वी से 109 गुना बड़ा क्या है? सूर्य। आगे चलते हैं। सूर्य की आयु लगभग कितनी है?
सूर्य की आयु तो लगभग 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष। और आगे चलेंगे, पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो यहां तक समझ गए? एक बार फिर से सुपरफास्ट स्पीड में तो देखेंगे यहां पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? बुध है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण है। बुध सबसे गर्म क्यों है? क्योंकि यह ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक स्थित है, और सूर्य से सबसे नजदीक स्थित होने के कारण सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण। अब ये सबसे ठंडा क्यों है? तो क्योंकि ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण है। आगे प्रश्न चलेंगे, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बुध, इसीलिए सबसे गर्म है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण, इसीलिए सबसे ठंडा ग्रह है। सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार, सांझ का तारा इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। सौरमंडल से सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन है? शुक्र और मंगल। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन है? शुक्र और मंगल। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी किस स्थान पर है? तीसरा स्थान पर है। इसके बाद नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। आगे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। यह नीलापन समुद्री जल के कारण दिखाई पड़ता है। यह नीलापन समुद्री जल के कारण दिखाई पड़ता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे सौर परिवार की किस ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है? शनि का। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि का है। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 23 उपग्रह। शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। और कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं प्रश्न संख्या 19 में। प्रश्न संख्या 19 में आएंगे तो सूर्य आकाश गंगा के चारों ओर किस गति से चक्कर लगा रहा है? सूर्य आकाश गंगा के चारों ओर किस गति से चक्कर लगा रहा है? तो 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। आगे चलेंगे, सूर्य को आकाश गंगा के चारों ओर एक चक्कर पूर्ण करने में, एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसके बाद पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है? ध्यान देंगे यहाँ पर, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। आगे प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट समय लगता है, लगभग 8 मिनट। अगर प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष आकाशीय पिंडों की, ध्यान देंगे यहाँ पर, प्रकाश वर्ष आकाशीय पिंडों की दूरी मापने की इकाई है। आकाशीय पिंडों की दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है, एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। आगे चलेंगे, सूर्य के निकटतम तारा कौन है?
तो सूर्य का निकटतम तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा कौन है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। आगे चलते हैं। प्रैक्सिमा सेंचुरी, प्रैक्सिमा सेंचुरी नामक तारे को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.3 वर्ष, 4.3 वर्ष। आगे चलेंगे, यहाँ पर ध्यान दो। चंद्रमा के प्रकाश के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 1.3 सेकंड लगता है। कितना? 1.3 सेकंड। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सौर परिवार का प्रधान सौर परिवार का प्रधान कौन होता है? सूर्य होता है। इसके बाद सूर्य की सतह का तापमान कितना? 66 डिग्री सेल्सियस। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। सूर्य की आयु लगभग कितनी है? 5 मिलियन वर्ष है। आगे चलेंगे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो आज के लिए क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं।